नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 यानी प्रायोजनाकार 1। तो देखो, एमपी बोर्ड ने क्या किया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए सभी विषयों में उन्होंने प्रश्न दे रखे और ये कहा कि इसी में से आपको प्रोजेक्ट वर्क या प्रायोजनाकार बनाना है। तो हम हिंदी का लेकर आए हैं, कक्षा 9वीं का। तो ये पहला प्रायोजनाकार है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे जैसे ये मेरे सफ़ेद रंग के पेज आपको लेने होंगे इसी तरह से, ठीक है, जिसमें फ़ोटो कॉपी कराते हैं, A4 साइज को कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें ऐसे जो पहला पेज रहेगा उसमें ऐसे डिजाइन बना लो। पहले क्या डिजाइन तो ये सब में बना लो इस तरह से, जैसे ये बनाई है। अब आपको लगेगा डिजाइन ये कैसे बनाए, सबसे अच्छा देखो ये ऐसे बना दो, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे। बाद में फिर ये इस तरह से घुमाकर ऐसे करके कर दोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डिजाइन। उसके पश्चात डिजाइन जब बना लेना, फिर लिख देना ऊपर अपने विद्यालय का नाम। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, अमर शहीद भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। तो ये मैंने उस ऐसे ही काल्पनिक लिख दिया। आप तो अपना जो विद्यालय का नाम हो वही विद्यालय का नाम लिख लेना। उसके पश्चात फिर नीचे हम लिख देंगे जो प्रायोजनाकार यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उसी को लिखना रहेगा। तो हमने प्रोजेक्ट वर्क कार 1 रखा है, यानी प्रायोजनाकार तो 1। और फिर बाद में इसको क्या करना, स्केच पेन से या कलर पेन से क्या कर देना, कवर कर देना, तो आपका दूर से दिखने लगेगा। ये हो गया। उसके पश्चात फिर आप देखो ये नाम लिख देंगे। नाम में जो भी आपका नाम हो, हमने लिख दिया विनायक कटियार। कक्षा 9वीं। रोल नंबर, अगर रोल नंबर दिया है मिल जाए तो लिख देना, नहीं मिले तो छोड़ देना खाली जमा करने से पहले। विषय हिंदी। अब जो प्रोजेक्ट वर्क का प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिख लिया और चाहो तो यहाँ पर ऐसे नंबर 1 डाल भी सकते हो। ये हो गया। अब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो प्रश्न को हम ऐसे चाहे तो किसी कलर पेन से लिख लें या फिर हम ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा पिंक कलर से। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा लिखेंगे हम इसमें, तो देखो इस तरह रहेगा। आप प्रतिदिन दूरदर्शन पर विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। इन्होंने कहा दूरदर्शन का मतलब यहाँ पर टीवी में आपने कई विज्ञापन देखे होंगे, यानी ऐड जो आते हैं। तो कहा वो आपकी जुबान पर चढ़, यानी वो आपको याद भी हो गए होंगे। अब अपनी पसंद के किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार करो। तो यहाँ पर हम 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज कंप्लीट। देख लो फ्रंट पेज इस तरह से आपको बनाना होगा, जो कलर पेन, कलर स्केच पेन यूज करके अट्रैक्टिव बना लेंगे। ये हो गया। फिर दूसरा रहेगा, तो दूसरे में देखो बॉर्डर सब में एक जैसे ही हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आपको लगे तो ये बनाना, और नहीं तो आप जो बना लेते हो अच्छे वो भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी को बना, कोई सा भी बना ले, बस शर्ते बॉर्डर बना। तो ये देखो विज्ञापन नंबर 1 ऊपर हमने डाल दिया 1। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बना लेंगे पेज में। अब क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे उत्तर। उत्तर में जैसे ये लिख दिया हमने कॉफ़ी का बनाया, तो रमन कॉफ़ी का विज्ञापन परफेक्ट लोगों के लिए परफेक्ट कप। तो ये हो गया आपका क्या, रमन कॉफ़ी का विज्ञापन, यानी रहेगा इतना ही। अभी हमने स्लोगन लिख दिया परफेक्ट लोगों के लिए परफेक्ट कप, यानी कॉफ़ी का ही प्रचार है। फिर उसके बाद हमने ये रमन कॉफ़ी यानी जो मेन शीर्षक है इसको लिखने के बाद फिर स्केच पेन से इसे कवर कर दिया ताकि हमारा शीर्षक यानी टाइटल ठीक से दिखाई दे। उसके पश्चात फिर ये बनाया चित्र। तो फिर चित्र कैसे बनाओगे, आप देखो ये ऐसे टेढ़े कर दो, इसको टेढ़ा कर दो, फिर इसको इस तरह से कर दो, इसको इस तरह से। ये बन गया पैकेट काहे का, कॉफ़ी का। उसके बाद फिर स्केल की सहायता से लाइन खींच लो ऐसे, और एक इधर, और इसको इधर मिला दो, और इसको ऐसे गोल कर दो, और ये हाथ से ऐसे बना दो, बन गया कप, ठीक। इसमें भी लिख दिया रमन कॉफ़ी। अब उसके बाद फिर आप यहीं पर लिख दो अब 10% ज़्यादा, जैसे ऑफर आते हैं। और ये देखो कॉफ़ी जैसा कलर, ऑरेंज कलर है, हालांकि कॉफ़ी कलर होना चाहिए। और फिर ये धुआं जैसा निकाल दिया। अब उसके बाद फिर नीचे हमने क्या कुछ स्लोगन लिख दिए, जैसे बूंद बूंद में महक व स्वाद, ठीक। फिर एक इधर नीले हमने फ्रोजी कलर से लिख दिया थकान मिटाए शक्ति लाए। फिर इधर लिख दिया क्या स्वाद है। तो हम ऐसे क्या होंगे 1-2 स्लोगन या ऐसी बातें लिख देंगे जो प्रचार में रहती हैं विज्ञापन में। फिर यहाँ लिख दिया ताजगी का एहसास, इसको भी हमने कवर कर दिया। अब ये देखो पूरा होने के बाद फिर नीचे हम लिखेंगे
कंपनी का नाम तो लिख दिया निर्माता यानी बनाने वाली कंपनी का नाम रमन कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, टोल फ्री नंबर लिख दिया 110000110। तो ये ऐसे ही अपने मन से कोई से गलत नंबर लिख दोगे। अब ये पहला विज्ञापन है जो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो देखो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो देख लेते हैं। ठीक, तो कैसा दिखेगा ये देखिए आप, नीचे से इस तरह से हमारा विज्ञापन नंबर पहला कंप्लीट। ऐसे ही आपको क्या होगा, बनाना रहेगा इस तरह से। ये दिख गया आपको, ये देखो मैं इसको और एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से विज्ञापन हमारा बनने के बाद कुछ दिखाई देगा। ये तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोजेक्ट वर्क करें तो इसमें कलर पेन कलर स्केच का भी उपयोग करेंगे। और बहुत ही देखो अशुद्धियाँ ना लिखें, राइटिंग बहुत अच्छी लिखें, कोशिश करें आती हो या ना आती हो तो भी हम प्रयास करेंगे अच्छा लिखने का। तो राइटिंग लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका सारे अक्षरों को एक जैसा और ठीक स्थिति में बनाओ। ये हो गया विज्ञापन नंबर पहला। अब आते विज्ञापन नंबर दूसरे पर। तो ये पहला समाप्त हो गया। अब दूसरा तो हमने देखो पहले ही से बना के रखे, अगर हम बना कर रिकॉर्ड करें तो बहुत टाइम लगता है। तो ये विज्ञापन नंबर दूसरा, अब हमने उत्तर ही लिख दिया डायरेक्ट। तो इसमें क्या रहेगा, लखानी चप्पल का विज्ञापन। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा शीर्षक, ये देखो लखानी चप्पल। तो शीर्षक लिखने के बाद फिर इसको कवर करके बंद कर दिया। अब उसके बाद फिर ये बाएं साइड क्या करा, इस चप्पल का चित्र बना दिया। ऐसे बहुत आसान है, इसको ऐसे करके ऐसे कर लें, फिर ऐसे कर लें और ये दो क्या करें, ऐसी बद्दी बना दें इसकी, जो ये हो गया। अब उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ही लिख देते हैं आराम का दूसरा नाम लखानी चप्पल। फिर इधर लिख दिया 90 वर्षों का विश्वास। फिर इधर लिख दिया चले सालों साल, ये हो गया। फिर नीचे लिख दिया अब 20% की छूट। फिर उसके बाद इस चप्पल की विशेषताएं लिख दी। तो देखो नए डिजाइनों में डॉट करके यानी पॉइंट में, ज़्यादा चले, कई रंगों में, दाम कम, मजबूत व टिकाऊ। और इधर लिख दिया बाएं साइड क्या, नज़दीकी स्टोरों पर उपलब्ध, यानी जो नज़दीकी जूते चप्पल की दुकान है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, पता हो गया। ठीक है, मिलने का ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं पता, और चाहो तो ऐसे लाइन करके या नीचे अलग से लिख सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा विज्ञापन कंप्लीट। अब इसको देखो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कि दूसरा विज्ञापन जो बनाया आपका बनने के बाद पूरा दिखता कैसे। तो दूसरा विज्ञापन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपके बोर्ड की परीक्षा में भी काम आएगा और जिसके यहाँ प्रोजेक्ट वर्क करना हो उनके भी काम आ जाएगा। तो दोनों तरह के लोगों को ये CBSE बोर्ड, MP बोर्ड या जिन जिन बोर्डों में विज्ञापन चलता है, चाहे महाराष्ट्र हो, सब में ये काम आ जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्ट वर्क के रूप में लिखना तो प्रोजेक्ट रूप में, नहीं तो अब विज्ञापन की तरह इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विज्ञापन नंबर दूसरा। तो इसमें भी वही ध्यान रखना कि हम रंगीन पेन स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी लिखावट में लिखें, किसी प्रकार की काट छाट ना करें, अट्रैक्टिव भी रहे जैसा विज्ञापन में होता है। ठीक, तो ये दो विज्ञापन हमने आपके सामने प्रस्तुत किए जो प्रश्न के अनुसार दिए गए थे। तो मैं अब तीनों को एक एक करके बारी बारी से एक बार और दिखा देता हूँ। तो देखो क्या है, ये रहा हमारा फ्रंट पेज जो पहला पेज था, इस तरह से रहेगा। और फिर उसके बाद दूसरा पेज हमारा इस तरह से रहेगा, ये दिया हुआ है। और तीसरा हमारा ये रहेगा इस तरह से। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐसे इनको सही से लगा लो इस तरह से पूरे तीनों को। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर यहाँ चाहो तो किसी पर उसमें फाइल में लगा के स्टेपलर कर दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीनों कर दो। तो आपकी ये पूरी फाइल बनकर क्या हो जाएगी, तैयार। फिर आपको पलटने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, ये पहला विज्ञापन और ये हमारा दूसरा विज्ञापन। ठीक है, तो ये विज्ञापन बनाना आपने सीख लिया होगा और ये समझ में भी आ गया। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का डाउट हो या कक्षा नवी हिंदी विषय से संबंधित कोई कंटेंट हो जो आपको बहुत ज़रूरी हो, उपयोगी हो और कहीं मिल ना रहा हो, तो आप हमें, बशर्ते विषय हिंदी ही रहेगा, तो हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और ये भी बताइए कि आपको विज्ञापन बनाने में क्या कठिनाई आई, कौन कौन से विज्ञापन सही लगे। मैं इसके अतिरिक्त और भी आपके सामने प्रोजेक्ट वर्क प्रस्तुत करूँगा। तो आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन आपको पसंद आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।